हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए मेरे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद। आप बता सकते हैं यदि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं क्लियर आ रही या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ज़रूर, ताकि हम उसको सेट करने की कोशिश करें कि आवाज़ क्लियर आए। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। वॉइस क्लियर आ रही है या पिक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट पे बता सकते हैं, कोशिश करेंगे ठीक करने की। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद। अल्लाह अबशथूर इल्लरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जेहोवा राफा, जेहोवा रे, जेहोवा निसी, जो सलोम, जो समा, गॉड ऑफ होस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने दिया मेरे खुदा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद चंगाइयों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए पिता। एक छोटी सी छोटी बात के लिए मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। लव यू लॉर्ड, लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के साथ बने रहें, टिके रहें, और परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको आशीष देंगे। परमेश्वर की बातों में ही आशीष है, परमेश्वर की बातों में ही आशीष है मेरे प्रियो। बाइबल आप देखते तो बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर की बातें हैं, उसकी बातें हम तक पहुंचाई गई हैं, और उन बातों में ही आशीष है, बरकत है, चंगियाई है। सब कुछ जो आपको और मुझे चाहिए इस जीवन के लिए, वो सब परमेश्वर की बातों में है मेरे प्रियो। प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद। इसलिए हम परमेश्वर की बातों को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ज़्यादा बरकत को अपनी आशीष देखेंगे, उतनी ज़्यादा बरकत अपनी लाइफ में देखेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर की बात को हल्का मत समझें, वो किसी इंसान की नहीं है, वो जीवित परमेश्वर की बातें हैं।
हम लोगों की बातें सुनते हैं और कितना अच्छा लगता है। टीवी खोलते हैं हम, पता नहीं किसकी न्यूज़ सुनते हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं किसकी किसकी हम बातें सुनते हैं, जिस बातों से हमें कोई लाभ नहीं होता। मगर आइए मेरे प्रियो, आज हमें टाइम दिया, एक सुनहरा मौका है, एक बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में हम अपने परमेश्वर पिता की बातों को सुनने जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट फल है, उसके बारे में आज हम प्रचार में देखेंगे बाद में। उससे पहले आइए हम परमेश्वर के लिए एक भजन गाएं जो परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले दिया था। तेरे बिना ओ मेरे खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। सचमुच वचन में लिखा है, यूहन्ना उसकी 15 में लिखा गया है, 15 चैप्टर में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर साफ लिखा गया है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर को अच्छा लगता है आपसे बात करना। ओ प्रभु चाहते हैं आपका भी उनकी बातों के प्रति प्यार बढ़े। मेरे प्रियो, हमारी अलग अलग चीज़ों के लिए प्यार बढ़ता है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आपका प्यार परमेश्वर के लिए बढ़े। साडा प्यार परमेश्वर दे ਲਈ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਆਓ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ परमेश्वर के ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। क्योंकि हुण थोड़ा टाइम रह गया, बहुत छेती प्रभु ने आना। उसके आने तो पहला सानू अपनी पूरी तैयारी करने की जरूरत है, लोड़ है। जे आपां नहीं करांगे तो आपां पिछे रह जावांगे। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि असी पिछे रहिए, परमेश्वर चाहता कि आपां अगे वधिए। मेरे प्रियो, आओ आपां रल के वो जिउंदे परमेश्वर की महिमा करांगे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। एक छोटा जा कोर्स गावांगे, उस तो बाद मेरी वाइफ दे नाल मिल के आपां परमेश्वर की बंदगी करांगे और फिर उस तो बाद मैं तुहाडे लई अज परमेश्वर का पवित्र वचन प्रचार करूँगा अपने लिए, सब दे लई, अते आपां परमेश्वर की आशीष नूं वेखांगे। आओ आपां रल के परमेश्वर की बंदगी करिए। एक भजन गावांगे जिहड़ा इस तरह कहंदा, हिंदी, तेरे बिना ओ मेरे खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे बिना ओ मेरे खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, प्रभु का दास हर चीज के बिना रह सकता है, पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के बिना और परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता है। तेरे बिना ओ मेरे खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग हो संसार हो, लोग हो संसार हो, वो तेरे बिना शायद रह सकता। पर ऐ मेरे खुदा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरे बिना मेरे खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे बिना
नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं। तूने जन्म दिया, तूने जीवन दिया, तूने जन्म दिया, तूने जीवन दिया, तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता, 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 मैं कुछ नहीं तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बचाता तू, मुझे छुड़ाता तू, मुझे बचाता तू, मुझे छुड़ाता तू। यदि तू ना बचाए रब्बा तो मैं नहीं बच सकता। यदि तू ना बचाए रब्बा तो मैं नहीं बच सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता, 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 मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जीताता तू, मुझे चलाता तू, मुझे जीताता तू, मुझे चलाता तू। यदि तू ना जिताए रब्बा तो कौन जीत सकता। यदि तू ना जिताए रब्बा तो कौन जीत सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता, 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 मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा राजा यीशु, मेरा मालिक यीशु, मेरा राजा यीशु, मेरा मालिक यीशु, वो सब कुछ कर सकता, वो सब कुछ कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना ओ मेरे खुदा। मैं कुछ ये संसार प्रभु के बिना रह सकता, ये जहां प्रभु के बिना रह सकता, ये शरीर प्रभु के बिना रह सकता, बट ये आत्मा जो खुदा ने हमारे अंदर दिया है वो परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता।
तेरे बिना ओ मेरे खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, बट उसके साथ वी कैन डू एवरीथिंग। बाइबल सेज फिलिपियंस 4:13, 4:13 में लिखा है, फिलिपियो, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, मसीह में जो हमें सामर्थ देता है हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। दुख सह सकते हैं, तकलीफ सह सकते हैं, नुकसान सह सकते हैं, पैसे ना हो फिर भी रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, किराया ना हो, खाने के लिए पैसे ना हो, भाई तंग करे, बहन तंग करे, माँ तंग करे, बेटे तंग करे, पड़ोसी तंग करे, हम रह सकते हैं, मगर हम यीशु के बिना नहीं रह सकते। कभी कभी तो मन में आता है कि हट जाएं, मगर कुछ तो अंदर है जो हमें ये मजबूर कर देता है कि प्रभु हम तेरे बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, घबराएं मत, कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। मेरी वाइफ के साथ जल्दी से परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए प्रचार करूंगा और परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आएगी, जल्दी आएगी, मेरी वाइफ आएगी, जल्दी आगे आएगी, जल्दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सच में प्रभु के वचन में लिखा है, जो यहोवा के भेद को समझते हैं, मतलब परमेश्वर की गहरी बातों को समझते हैं, तो उसके ऊपर परमेश्वर का क्या रहता है, आशीष रहती है। वो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा की भेद को मतलब की बातों को समझते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष रहती है। सच में धन यहोवा की ओर से आशीष है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। सच में परमेश्वर के भेद को कौन समझ सकता है, धर्मी जन समझ सकता है। जो परमेश्वर के ऊपर दया करेगा, परमेश्वर उसके ऊपर कृपा करेगा, वो ही समझ सकता है। ओ रबा साखा लबा रबा, हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। सच में वचन में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछोने पर पड़े पड़े यहोवा की जय जयकार करो। हमने किसकी जय जयकार करनी है? जीवित परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ओ रबा बाबा साखा लबा, वो ही मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार वो ही है। सच में वो मेरा सहारा है, वो मेरा कफारा है। आइए हम परमेश्वर की वर्शिप में जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। सच में वो स्तुतियों के बीच में विराजमान है, वो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। सच में आप कह सकती हो, आप चाहे जो भी लाइव देख रहे हैं वो बोल सकते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़े, मैं घटूं। मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से महिमा पाए। हम सिर्फ यीशु को हम क्या दे सकते हैं? हम केवल धन्यवाद दे सकते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्राप्त करेगा। परमेश्वर अपने हमारे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा। सच में परमेश्वर ने बोला, ये शरीर मेरा मंदिर है, इसमें मैं वास करता हूँ। सच में इस शरीर के अंदर वो नहीं होना चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए, गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो परमेश्वर का हम क्या कह सकते हैं? परमेश्वर ये दिल आपका मंदिर है। सच में परमेश्वर के प्रियो, हमारे इस मंदिर के अंदर जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर वास करता है। ओ रबा बाबा साखा लबा रबा, हम जीवते परमेश्वर के मंदिर, हम उसकी संतान है। परमेश्वर अपनी कृपा को करने वाला परमेश्वर है। मेरा सहारा है, मेरा कफारा है तू यीशु, तू मेरा सहारा है, मेरा कफारा है तू यीशु, तू तो
सच में हमारा यीशु जीवन की रोटी है, वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही जीवन है। परमेश्वर इस वर्शिप के द्वारा आपको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हाँ, मैं पढ़ लेना। हालेलुया। हम सब मिलकर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुम्हारा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, यहाँ पर जो भी वचन पिता बोला जाए मेरे परमेश्वर, वो तेरी आत्मा से बोला जाए खुदावंद परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा हम सबसे बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा जो टूटे दिल हैं परमेश्वर वो जुड़ने पाएँ खुदावंद परमेश्वर प्रभु। तो इस वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर प्रभु। तो मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसका 34 में लिखा है कि परमेश्वर, और यशाया में भी लिखा है कि परमेश्वर जिनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर उनके साथ रहता है। कई बार आप कई बातों को समझ नहीं पाएंगे। हे परमेश्वर, मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरा दिल इतना टूटा टूटा क्यों रहता है, अंदर से दुख क्यों महसूस होता है? मैं बताता हूँ, इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ताकि आपके साथ रहे। आपका दिल अगर टूटा हुआ नहीं है तो कई बार आप परमेश्वर को महसूस नहीं करेंगे, मगर जब आपका दिल टूटा हुआ है, आप रो रहे हैं, आप जाएंगे, आपको परमेश्वर का प्यार महसूस होगा। हालेलुया। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी का दिल टूटता है ना, सबसे ज़्यादा वो एक पास्टर का दिल होता है। हालेलुया। वो आपके सामने तो बहुत हंसता खेलता नज़र आएगा, बट एक्चुअली में उसके दिल में कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा पहाड़ है, वो आपको कभी नहीं बताएगा। हालेलुया। वाई? उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टूटे हुए और पिसे हुए मन वालों के साथ यहोवा रहता है, परमेश्वर रहता है, ऐसे बाइबल कहती है। हालेलुया। कई बात का आपको उत्तर दे रहा हूँ मैं। आप सोचते होंगे प्रभु पास्टर मेरा दिल क्यों टूट जाता है बार बार? क्योंकि प्रभु आपके साथ रहता है। प्रभु आपके जो खुश हैं उनको प्रभु की हजूरी कभी नहीं महसूस होगी। देखना, जो दुनिया में आप जाओगे वो खुश हैं, आनंद कर रहे हैं, उनको कुछ भी प्रभु इतना महसूस नहीं होगा। बट जो लोग टूटे हुए अंदर से, जिनका दिल रो रहा है, वो जब प्रभु के पास भागते हैं तो परमेश्वर उनको महसूस होता है और रोते हैं जैसे ऐसे कि मानो कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के सामने रो रहे हैं जो रियल में एक व्यक्ति है। कई बार जब मेरा दिल बहुत टूटा हुआ होता है, मैं प्रभु के पास भागता हूँ, मेरी ज़रूरतें होती हैं, मैं प्रभु के पास भागता हूँ। 1-2 दिन की बात है, मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे किराया देना था, किराया नहीं मिल रहा है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, सब खत्म हो गया। पिछले महीने परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, पर इस महीने थोड़ा डाउन हो गए। हालेलुया। बट थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं टूट गया। मैं कहा प्रभु मैंने किराया देना है, मेरी मदद करो, कहीं से भी मदद करो, कहीं से भी मदद करो। तो परमेश्वर ने कृपा की, प्रभु के आगे मैं रोने लगा, परमेश्वर को बोलने लगा प्लीज़ प्रभु मेरी मदद करो, मुझे किराया देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, किसी के मन में डाला कि वो मेरी मदद करें, और परमेश्वर ने मेरी मदद की, और थैंक गॉड टेंशन फ्री हुआ मैं आज। हालेलुया। किराया दे के आया आज मैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि इंसान पर भरोसा मत रखें। कई लोग क्या करते हैं, इंसान पर भरोसा होता है। किस पर होता है? सबसे ज़्यादा अगर आपका भरोसा इंसान पर, आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटने वाला है। मगर अगर आपका भरोसा प्रभु पर है, आप प्रभु के पास भागेंगे, कुछ भी होगा सीधा प्रभु। पास्टर के पास नहीं भागेंगे, पास्टर के पास वो अलग मैटर है, पास्टर के पास भागते कई लोग, नो, प्रभु के पास भागेंगे। जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उसी की तरफ भागेगा। पहले मैं क्या करता था, जब मुझे पहले कोई ज़रूरत होती मैं इंसान की तरफ भागता था, पास्टर होने के बावजूद भी। किसकी तरफ भागता था? वो बंदा मदद करेगा, वो बंदा मदद करेगा। हालेलुया। बट प्रभु ने मुझे सिखाया, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला तूने किसी से कुछ नहीं मांगना है, मैं तेरा डैडी हूँ, मुझसे मांगा कर। हालेलुया।
अब सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी कि दिल करे किसी से मांग लेते हैं। किसी से क्या करें? मांग लेते हैं। जाते हैं उनसे कहते हैं भाई प्लीज़ आंटी जी अंकल जी मेरी मदद करो। हालेलुया मेरे प्रियो, पर मैंने सीखा है, दुखों में रह के मैंने सीखा है कि परमेश्वर से ही मांगना है, किसी से भी नहीं मांगना, किसी से भी नहीं। मैंने मांगना छोड़ दिया, पास्टरों से मांगना छोड़ दिया। मैं कहा अब नहीं मांगूंगा, जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। अपने डैडी से मांगता था कई बारी मैंने उनसे मांगना छोड़ दिया। लोगों से मांगता, अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोलता यार प्लीज़, सीधा तो नहीं बोल पाता था पर इनडायरेक्टली उनको बोलता मेरी मदद करो। मगर परमेश्वर ने कहा किसी से नहीं मांगना तूने, प्रभु के वचन में जो लिखा वो प्रचार कर और मेरे आगे आके रो, मेरे आगे आके मांग, मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। अगर आपको विश्वास है आपका प्रभु जीवित है, आपका प्रभु आपको छोड़ के नहीं गया, वो आपके दुखों को देख रहा है, तो किसी इंसान के पास मत भागो, घुटने टेको, रो उसके आगे जाके, कमरा बंद करो, रो अगर रोना आता है, कोई प्रॉब्लम, मैं खुद रोता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 दिन रोना पड़ जाए, डोंट वेरी, प्रभु 2-3 दिन के बाद कहीं ना कहीं से तो अपने बच्चों का दुख देखकर ले आके देगा जरूर। हालेलुया। कौन मदद करेगा, किसके मन में डालेगा पता नहीं, पर परमेश्वर क्या करेगा, मदद करेगा। कई बार प्रभु ऐसी सिचुएशन में आपको इसलिए लेके जाता है, आपको सिखाए कि कब तक इंसान पर डिपेंड रहेगा। तो जान के डालता, कई बारी वो जान के, कई बारी क्या करता प्रभु, जान के डाल देता है ऐसी सिचुएशन में जहां से इधर से भी रास्ता बंद है, उधर से भी रास्ता बंद है, उधर से भी रास्ता बंद है, पीछे से भी रास्ता बंद है, जाए तो कहाँ जाए। अब एक ही रास्ता है खुला, वो सिर्फ प्रभु है। वो कौन है? उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब उसके आगे ही हम माथा पीट सकते हैं, प्रभु प्लीज़ मदद करो, प्लीज़ प्रभु मदद करो। और मैंने एक चीज़ सीख लिया है, मैंने जान लिया है, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी की परमेश्वर आज प्रार्थना सुनने जा रहा है। कोई तो आज प्रभु के आगे रोएगा, कोई तो आज जाके कमरा बंद करेगा और कहेगा हे पिता तू मेरी मदद कर, थक गया हूँ मैं दूसरे के आगे हाथ फैला फैला के, तेरे आगे फैलाया करूँगा, तुझसे मांगा करूँगा, तुझे कहूँगा तू मेरी सुनेगा। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर क्या है? सुनता नहीं है। आपको सुनाना नहीं आता, वो सुनता जरूर है। परमेश्वर क्या है? सुनता जरूर है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपको सुनाना नहीं आया अभी तक। हालेलुया। कई बार मैं भी ऐसे सोचा करता था पहले, यार प्रभु सुनता नहीं, सुनता लेट सुनेगा, लेट। और लेट वाला सिस्टम चला गया, लेट वाला सिस्टम चला गया। डिपेंड रहना सीखो प्रभु पर। कैसे पता? जैसे कुर्सी पर आप बैठते हो, कुर्सी पे जब आप बैठते हो किसी पे, कभी सोचते हो अरे टूटी तो नहीं है, गिर तो नहीं जाऊंगा, जाते हो सीधा कुर्सी ले बैठ गए। तो प्रभु पर ऐसा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु पर ऐसा विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे प्रियो, प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। आपको प्रभु पता क्या सिखा रहा है? बेटी बेटे मुझ पर विश्वास कर, ट्रस्ट मी, मैं तेरा पिता हूँ। कब तू समझेगा कि मैं असली का परमेश्वर हूँ और असली में प्रार्थना सुनता हूँ, असली में सुनता हूँ। तेरे सामने जब तू गुप्त में प्रार्थना करता है वहाँ पर आके खड़ा रहता हूँ मैं। जोर मार, मेरे ऊपर जोर मार और मैं तेरी प्रार्थना जरूर सुनूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है वायलेंट, वायलेंट मतलब जो जोर मारने वाले हैं वो छीन लेते हैं। वो क्या करते हैं? प्रभु रोज आशीष लेके आता है, पर छीनने वाले छीन नहीं पाते, पर जो दूसरी तरह के छीनने वाले होते हैं वो छीन के लेके चले जाते हैं। हालेलुया। आज कोई तो प्रभु की आशीष छीन ले। आपका किराया प्रभु के हाथ में है, आपका पैसा प्रभु के हाथ में है और प्रभु चाहता है ले, गेम खेलते हैं, ले छीन ले। हालेलुया। कौन कौन छीनेगा आज? हालेलुया। कई लोग निराश हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं प्रभु देता नहीं है। गेम देखी कभी? एक गेम खेली है कभी? ना जेसिका को मैं ऐसे करता हूँ, जेसिका को ले पेन पकड़, हालेलुया, वो थोड़ा ऊपर करती, मैं और ऊपर कर लेता हूँ, पकड़ और ऊपर करते, कुछ सिखा रहा हूँ उसको मैं। हालेलुया। कि ये खींचे, उछले, जंप मारे और ले ले। मेरी इच्छा है देने की, दिल में क्या है उसको, पर मैं चाहता हूँ थोड़ी मेहनत तो करे।
थोड़ा कुछ तो सीखे, जंप तो मारे, कुछ ना कुछ तो करे कि जिससे वो छीन ले मेरे हाथों से। हालेलुया। अगर नहीं एंड में नहीं हार पाएगी तो मैं क्या करता हूँ, कई बार वो नहीं हो कर पाती तो बाद में खुद ही दे देता हूँ। पर कई लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय, कोशिश नहीं करते तो प्रभु उनके हाथों में देता नहीं है। कई बार ना छीनना पड़ता है। आइए आज छीन लें उससे। हालेलुया। सो ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैंने इनक्रेज करने के लिए बोला। आप निराश मत हो, हिम्मत मत हारे, आपका दिल टूटे ना, निराश मत हो। आपके सामने कोई तो है जो कंधे पर हाथ रख के बोलता है, बेटे निराश मत हो। हालेलुया। मेरे हाथों में बोलता है। जब भी मैं कभी निराशा में होता हूँ, कई लोगों को क्या लगता है, पास्टर जी बहुत खुश हैं। हालेलुया। सचमुच खुश हैं। हालेलुया। ऐसी बात नहीं है, खुश हैं, प्रभु की खुशी है। बट कई चीज़ों में मैं भी स्ट्रगल करता हूँ। कई बारी फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मेरा फाइनेंस का होता है, क्योंकि बड़ी चीज़ें ले लेता हूँ मैं और सोचता नहीं हूँ। कई लोग तो बोल भी देते, पास्टर जी बड़ी चीज़ में हाथ डाल देते, पैसे होते नहीं है। हालेलुया। पास्टर जी क्या करते हैं, बड़ी चीज़ में हाथ डाल देते हैं और पैसे होते नहीं है उनके पास। हालेलुया। ओके, सही बात है, पैसे नहीं है, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है, बट पहले भी प्रभु था, अब भी प्रभु है, आगे भी प्रभु रहेगा। पैसा खत्म हो जाएगा पर बाइबल कहती है यहोवा सदा अटल रहेगा। हालेलुया। पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने जो भी काम किए ना पैसे के बलबूते पे नहीं किए, कभी भी नहीं। जब भी देखा है उसको देखा है, उसको देख कर करता हूँ। आज भी मैंने इतना बड़ा घर लिया, 5,000 किराया इसका। कई बार मुझे लोग बोलते कहाँ से दोगे, आप तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं कहा टेंशन मत ले, तू यहोवा है। हालेलुया। मेरी टेंशन है, मैं जहाँ मर्जी से दूंगा, तेरी टेंशन नहीं है। हालेलुया। वो मेरी टेंशन है, मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है वो मुझे संभालने की पावर भी रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लास्ट में प्रचार कर रहा हूँ आत्मा के 9वें फल के बारे में, जिसको बोलते हैं संयम, सेल्फ कंट्रोल। आज हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल थोड़ा देखें, क्योंकि मेरे जो फ़ोन की MB है वो भी बहुत कम है, मैसेज आ चुका है, 50% रह चुकी है। हालेलुया। सो आज हो सकता है मैं 15-20 मिनट ही प्रचार करूं, बट 15-20 मिनट ज़बरदस्त प्रचार करेंगे। हालेलुया। 15-20 मिनट में आपको वो सब चीज़ें दे दूंगा जो आपको चाहिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, आज हम किसके बारे में देख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। गैलेशियंस उसका 5:22। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मीकनेस, टेम्परेंस। अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ। ध्यान सुनना। इंग्लिश में मैंने पढ़ा उसको, सामने वही बाइबल थी इसलिए मैंने वही पढ़ दिया। लास्ट में लिखा टेम्परेंस भी लिखा, उसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं, संयम। क्या बोलते हैं, एक और वचन निकालेंगे, 1 तीमुथियुस, हाँ 1 तीमुथियुस, उसका हम निकालेंगे 3, उसका 3 की 2 पढ़ेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ संयम के बारे में। किसके बारे में, लास्ट फल है आत्मा का, और संयम के बारे में हम देख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, खुद को वश में करने के बारे में आज हम सीख रहे हैं। अगर आप खुद को वश में करना नहीं सीखते तो आप अभी तक रियल क्रिश्चियन नहीं बने हैं, अभी भी थोड़े से क्रिश्चियनिटी में डाउन है, मसीहत में डाउन है। हाँ जी, पढ़ देंगे एक वचन। ये आवश्यक है कि इधर इसमें सुनाई नहीं देगा, मैं पढ़ता हूँ। एक्चुअली माइक लगाया, उधर सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। यहाँ पर लिखा संयमी। एक जो बिशप है, जो चर्च को चलाने वाला है, वो संयमी होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल वाला होना चाहिए, प्रभु का वचन बोलता है। मेरे प्रियो,
सेल्फ कंट्रोल सिर्फ सेवक ही नहीं होना चाहिए उसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल जो है, संयम जो है वो सब के अंदर होना चाहिए, वो हर एक मसीह के अंदर संयम होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमेश्वर का नेचर है, फल है। फल मतलब उसका स्वभाव है, एक सेल्फ कंट्रोल। किन बातों में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, किन बातों में संयम होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके अंदर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खुद को आप अपने वश में नहीं रख पाते, तो अभी तक आप मसीहत में पूरी तरह पक्के नहीं हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आत्मा का फल ये बताता है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद को कोई चीज करने से, सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, खुद को कोई चीज करने से रोक लेना। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपको खाने की ज़्यादा आदत है, सारा दिन खाते रहते हैं, कभी ये चीज़ उठा ली, कभी वो चीज़ उठा ली, कभी ये चीज़ उठा ली, फ्रिज में गए, कभी कुछ गए। वैसे मैं ऐसा ही था, ठीक है ना, मैं ऐसा ही था, कभी कुछ खा लिया। मैं ना रसगुल्ले बहुत खाता था, ठीक है ना, संयम कुछ नहीं था मेरे अंदर। हालेलुया। एक डब्बा, पहले दिवाली मनाते थे जब प्रभु को नहीं मानते थे, तो क्या होता था, मेरे घर में रसगुल्ले के डब्बे आते थे, खाने में कोई संयम नहीं है। एक डब्बा रखा सामने वाइट रसगुल्ले का, जो 1 मिनट अंदर गया, खाया, फिर आ गया, फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर अंदर से पता नहीं क्या हुआ, फिर गया खाया, बाद में देखते डब्बा खाली, कहाँ गया, मैं किसी को बताता नहीं था कि मैंने खाया। हालेलुया। असंयम, खाने में असंयम है, कंट्रोल नहीं है, बॉडी को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अंदर से मन आया खाने को और गए, निकाला खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद गए, निकाला खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद गए, निकाला खा लिया, पूरा डब्बा साफ। बाद में क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पर सारी फुंसियाँ, मैं देख रहा हूँ, अरे ये क्या होगा, फुंसी क्या, रसगुल्ले खाए थे ना कल, हाँ ये रसगुल्ले बाहर आ गए आज। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप खाने में सेल्फ कंट्रोल, धन्यवाद हो प्रभु का, जब मैं प्रभु को मानने लगा थोड़ा डर आ गया अंदर, यार प्रभु रहते हैं, इतना खाना नहीं चाहिए, रसगुल्ला कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। अभी डब्बा होगा तो डब्बा खाली नहीं होगा, होगा 2-3 दिन में होगा, 1 दिन में नहीं होगा। हालेलुया। पहले 1 दिन में खाली कर देता था मैं, हालेलुया, 1-1.5 दिन में ख़त्म, हालेलुया, 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता, कई लोग ऐसे हैं ना, खाने में असंयमी हैं, संयम नहीं रखते। जब खाना शुरू करते खाते रहते, बाद में पेट इतना फूल जाता है, और फिर दवाइयाँ, कभी शुगर हो गया जी, कभी जी कुछ हो गया जी, कभी कुछ हो गया, कभी अर्थराइटिस, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कहाँ दर्द, कभी गैस, कभी क्या, पता नहीं क्या क्या। क्यों? खाने में असंयम रह गए, कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी भावना को, और उसी प्रॉब्लम ने उनको बीमारी में डाल दिया। कई लोग जब पार्टी में जाते हैं, पार्टी में कहते हैं पहले मसा तो पार्टी आई है जी, ब्याह आया, खाओ दब के खाओ। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, खाना फ्री का है पर पेट तो अपना है, खाना मुफ्त का है किसी और का है पर पेट तो अपना है, शरीर तो क्या है, अपना है। कई बार हम दब के खाते हैं। हालेलुया। एक बारी मुझे याद है, एक बारी मैं पार्टी में गया किसी के साथ, क्या खाया, इतनी आइटमें थी, सब खा ही नहीं पाया, पर खाया, दब के खाया, इतना खाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। बाहर वाली चीज़ नहीं छोड़ी, अंदर वाली चीज़ रह गई थी। मैं कहा अरे ये भी रह गई। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। बाद में क्या हुआ, हाय पेट, हालेलुया, बहुत खाया। खाने में क्या है, असंयमी। आज कई लोग क्या है, खाने में असंयमी है। और कुछ लोग, ध्यान सुनना, ये तो खाने के बारे में असंयमी। दूसरा पता क्या है, कई लोग ना अपनी आप को कंट्रोल, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में असंयमी है। जो भी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, कई बारी हम वही कर देते हैं। कुछ भावनाएं शैतान की ओर से हमारे अंदर आती हैं, कुछ भावनाएं हमारी खुद की होती हैं। जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, जिसके अंदर आत्मा का नौवां फल सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो इन भावनाओं में बह जाता है।
और बहकर बड़ी बड़ी गलतियां, पाप, मिस्टेक्स कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आपके अंदर आप भावना से मत बहो, आप परमेश्वर के आत्मा से बहो। भावना से कैसे बहना? मान लीजिए आपके मन में आ रहा है किसी को जाकर थप्पड़ मारूं, किसी को जाकर थप्पड़ मारूं, बार बार आ रहा है, और आप क्या करते हैं? किसी का गुस्सा किसी और पर उतार देते हैं। किसी का गुस्सा क्या करते हैं? किसी और पर उतार देते हैं, क्योंकि आपके अंदर भावना बहुत तेज आ रही थी कि मैंने किसी न किसी को तो मारना है। कोई नहीं मिला, जो घर में था उसी को पीट दिया। हालेलुया। होता ना कई बारी, गुस्सा किसी और का है, उतार किसी और पर दिया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी भावना को कंट्रोल में नहीं कर पाया। शैतान उसके मन में, विचारों में बात कर रहा था, उसके दिमाग में बात कर रहा था, और उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं जाकर उसको उसने उगल दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो आप लड़ाई नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है वो व्यक्ति झगड़े नहीं करता। किसी ने आपको आके कुछ बोल दिया, चलो जी, अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला, अगले दिन पहुंच गए उसके अंदर, घर पे पहुंच गए, हाँ भी बता तूने मुझे क्या बोला था, शुरू हो गए। हालेलुया। और उससे लड़ना शुरू करते हैं। मतलब कईयों के अंदर मुंह पर बोलने में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी बोल देते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। किस में नहीं है सेल्फ कंट्रोल? पता है? बोलने में। जो भी मुंह में आया फट, हम तो जी सच बोलते हैं, हम तो ऐसे आदमी हैं जो मुंह पर बोलने वाले हैं। अगर मैं ऐसा आदमी बन जाऊं, अगर आपके मुंह पे हर बात बोल दूं तो आप मेरे पास कभी बैठेंगे नहीं। हालेलुया। नहीं, जो आपके मन में आता है आप सब चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें दुष्ट डालता है, शैतान डालता है। और कई लोग क्या कहते हैं, किसी से मिला, मैं एक बहन से मिला, हो गया, पास्टर जी मेरा स्वभाव ऐसे ही है, जो मेरे मन में आता ना मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मुंह पे बोल देती हूँ। तभी तुझे कोई मुंह ही नहीं लगाता तभी तुझे क्या है, कोई मुंह ही नहीं लगाता। हालेलुया। तुझे देख के ही भाग जाते हैं, भाई एक घर में भी ना आए हमारे। हालेलुया। वाई? जो भी मुंह में आया, जो दिमाग में आया, वो सब मुंह से बक दिया। मेरे प्रियो, कई बातें आपके जो विचारों में आती है ना, वो आपकी तरफ से नहीं होती, वो शैतान की तरफ से होती है। अगर आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना ना सीखें बोलने में, तो आप बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर देंगे, आपसे बहुत सारे लोग रूठ जाएंगे, आपको बुलाना छोड़ देंगे। मैंने छोड़ दिया कईयों को। हालेलुया। क्यों? वो कहते पास्टर हम मुंह पे ही बोल देते हैं। मगर तू मुंह पे बोल, आज के बाद मैं तुझे बुलाऊंगा ही नहीं। आज के बाद मैं तुझे क्या है, बुलाऊंगा, तू मुंह पे बोला कर, जब मर्जी बोला कर, मैं तेरे घर भी नहीं आता, जा। हालेलुया। मुंह पे बोल देते हैं। उनको क्या लगता है, हमने बहुत अच्छा, हमारा मन साफ है। हमारा मन क्या है? साफ नहीं है आपका मन। हालेलुया। अगर आप मुंह पे बोल देते हो, आप क्या सोचते हो आपका मन साफ है? रॉन्ग है। मन साफ नहीं है। इससे मन साफ नहीं होता कि किसी के मुंह पर बोल दिया, किसी को दुख दे दिया, उसके दिल को हर्ट कर दिया और कहते ही हमारा मन साफ। तेरा मन क्या हो गया? तेरा मन तो साफ हो गया, तूने बोल दिया, पर वो बेचारेगा क्या, जिसको बोला उसका मन तो क्या हो गया? दुखी हो गया। ऐसे लोगों से ना, जो कहते हैं हम जी सीधा ही मुंह पे बोल देते हैं, उनसे परे रहा करो। वो आपको हर्ट बहुत करेंगे। आपको क्या करेंगे? हर्ट करेंगे। जो आपको व्यक्ति दिखे ना, जो संयम ना रखता, उससे परे रहो। जितना हो सके उससे ना दूर रहो। जितनी दूरी बना के रखोगे खुश रहोगे। नहीं तो जो भी उसके मन में आएगा वो सब बोल देगा। उसके मन में पहले, अच्छा अभी मेरे मन में आ रहा है ना कि मैं तुझे थप्पड़ मारूं फिर वो थप्पड़ ही मार देगा। जो भी, अरे मेरे मन में जो भी आता है मैं सब कर देता हूँ। मेरे मन में जो भी आता है मैं सब कर देता हूँ। मेरे मन में अभी आ रहा है मैं तुझे थप्पड़ मारूं, तो क्या करेगा? आपको थप्पड़ ही मार देगा। मेरे मन में आ रहा है अभी तुझे मैं जहर पिला दूं, तो आपको जहर भी पिला देगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इसका पक्का सबूत यह है, उस व्यक्ति के अंदर जो ऐसा करता है ना, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ है ही नहीं। उसके अंदर आत्मा का नौमा फल नहीं है। और जिसके अंदर आत्मा का नौमा फल नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
अपनी लाइफ में भी करता है और दूसरों की लाइफ में भी प्रकट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, खाने में सेल्फ कंट्रोल हो, बोलने में सेल्फ कंट्रोल हो। आप क्या बोलते हैं? कई लोग सोचते नहीं, कई लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई इतनी करते हैं और बुराई के कारण भूल जाते हैं कि प्रभु भी हमारे अंदर रहता है, प्रभु देख रहा होगा, प्रभु क्या कहेगा। हालेलुया। कई लोग तो क्या करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात इधर। हालेलुया। लड़ाई डलवाते हैं, मुंह में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ऐसे लोगों को क्या सोचते हो, प्रभु आशीष दे देगा जल्दी? नो, प्रभु कोई बाबा नहीं है, ले भी 10,000 रुपये, जो मर्जी कर तू, तुझे आशीष देता हूँ। कई लोग मुझे बाबा समझते हैं, बाबा रमेश बाबा, लाओ जी पास्टर जी आपको खुश कर देंगे। कई बोलते खुश कर दे, खुश कर देगा मुझे तो सिर्फ खुश करने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कहते पास्टर आपको खुश कर देंगे, आपको बहुत कुछ दे देंगे। हालेलुया। बस हमारा पास्टर जी काम कर दीजिए। हालेलुया। बाबा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? बाबा समझ लेते हैं। ना तो मैं बाबा हूँ, ना मेरा परमेश्वर बाबा है। वो पैसे लेकर काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके कहने से काम कई बार नहीं करेगा, वो अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से काम करता है। मेरे प्रियो, बात को समझो। कई लोगों को देखने में क्या है, कंट्रोल नहीं है। कई का खाने में नहीं है, कई का बोलने में नहीं है, कईयों का ना देखने में नहीं है। बोलने मतलब प्रभु के अगेंस्ट भी बोल जाते हैं, सेवक के अगेंस्ट भी बोल जाते हैं, और उनको इतना भी शर्म नहीं आती, बोलने के बाद इतनी भी शर्म नहीं होगी उनके मन में कि मैंने किसके खिलाफ बोला है। और बाद में क्या होता है, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, कभी शुगर हो गया, कभी कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि बोलते हुए लगाम नहीं दी, इसलिए उस चीज़ ने बीमारी को पैदा कर दिया। ध्यान सुनना, खाने में लगाम होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, बोलने में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? तीसरा, आपके देखने में भी क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। कई लोग मोबाइल खोलते हैं, सिर्फ खोल लेते हैं मोबाइल, कुछ भी चलता रहे उसमें सब देखते रहते हैं। टीवी खोल लेंगे, मोबाइल, कुछ भी आता रहे, फिल्म चलती रहेगी, उसमें गंदे गाने चलते रहेंगे, कुछ भी उसको लगा के बस टिके रहेंगे उसमें, उसको सुनी जाएंगे, उसको देखी जाएंगे, उसको साइड नहीं करेंगे। उसमें गलत भी चल रहा है, कुछ बच्चे भी हैं सामने, हो सकता है बेटियां, कुछ भी हैं, सब लगे रहेंगे सामने, भाई हैं ऐसे मूर्ख लोग। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके देखो में, आप क्या देख रहे हैं। अगर आपकी आंखों में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप पाप करते हैं। कईयों को सुनने में भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी सुनते रहते हैं, कुछ भी गंदे से गंदा गाना, गंदे से गंदी चीज़ सुनते रहते हैं। मेरी वाइफ की एक खासियत है, थैंक गॉड, मेरी भी है। लोग हमें पता नहीं क्या समझते, जो मर्जी समझी जाएं। लोग हमें ये सोचते हैं कि पास्टर जी हैं, आप मेरे मोहल्ले में भी आके पूछ लो, आपको बता देंगे कि हमसे बात नहीं करते जल्दी, हमारे बीच में खड़े नहीं होते, ना तो इनकी वाइफ बैठती है हमारे बीच में जल्दी। हम मसीहों के घर में जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, बट जो कुछ अच्छी बातें करें। कुछ ऐसे लोग हैं, 5-6 साल हो गए, मैंने अपनी वाइफ के अंदर एक बात स्पेशली नोट की है कि वो क्या करती है, उन औरतों के बीच में नहीं बैठती जो गंदी गंदी बातें करती, चुगलियाँ करती रहती इधर उधर के, उनसे उठ के भाग आती है। प्रभु का आत्मा बोला चल, तेरा कोई काम नहीं इधर, और हम बुलाते हैं। और लोग हमें पता क्या समझते हैं, बड़ा अलग तरह का समझते हैं। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं बड़े अजीब हैं, बुलाते नहीं है किसी को, बैठते नहीं है किसी में, पता नहीं क्या बात है। क्यों? क्योंकि सुनने में सेल्फ कंट्रोल रखना है हमें। वो कुछ भी नेगेटिव बातें बोल रहा है, वो कुछ भी बातें बोल रहा है और हम सुनते रहते हैं। वो कुछ भी गंदी बातें बोल रहा है, हम सुनते रहते हैं। एक जगह हम रहते थे, वहाँ पर कुछ बहनें रहती थी, वो ठीक नहीं थी थोड़ा, तो चलो हमारे साथ ठीक थे, हमें प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे थे हमारे लिए, बट कुछ ऐसी बातें करते थे जो पसंद नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को बोला चल तू उन्हें बुला लिया कर, जाया कर, कोई बात नहीं।
पर ये गई तो कुछ गलत बातें, गलत मजाक करने लगे, ते उठ के वहाँ से थोड़ी देर में खिसक ली, फिर जाना ही छोड़ दिया। क्यों? वे गलत बातें बोल रहे हैं, गलत मजाक कर रहे हैं। और हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के बच्चे, हम कैसे ऐसी बातें सुन सकते हैं? अगर सुनेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट करके हमारे दिमाग में जाएंगी और दिमाग को दूषित कर देंगी वो चीज़ें। मेरे प्रियो, खाने में, बोलने में, देखने में और सुनने में भी क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। मैं ये नहीं कहता टीवी मत देखो, मैं ये नहीं कहता मोबाइल मत चलाओ, मगर आप कितना चलाते हो? क्या सारा दिन मोबाइल में लगा देते हो? क्या सारा दिन गेम में ही बड़े रहते हो? सारा दिन गेम में टप 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 पबजी। कई लोग बातें करने में भी वो नहीं है, फ़ोन में 24 घंटे लगे रहेंगे। बाद मम्मी सिर दर्द हो रहा है, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी कमर में दर्द हो रहा है। अरे तेरी जड़ कुछ और नहीं है। जो मोबाइल में होती है रेडिएशन किरणें होती हैं, जब उसको 24 घंटे लगा के रखोगे ना, दिमाग भी उड़ जाएगा आधा, जो मेमोरी है ना, मेमोरी आधी ख़त्म हो जाएगी, निगाह भी ख़त्म हो जाएगी। जवानी में भी ना कई चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। सच कह रहा हूँ, मोबाइल में इतनी बेकार चीज़ है, इसलिए प्रभु ने मुझे रोका है। ठीक है, तू चलाना चाहे चला सकता, पर ज़्यादा मत चलाना। ज़्यादा, जब ज़्यादा होता तो यहाँ से कुछ होने लगता है, दिल में से कुछ आवाज़ आने लगती है, ए क्या कर रहा है, चल बंद कर इसको, हालेलुया। और मैं उठा के क्या करता हूँ, साइड में रख देता हूँ, चल अब जा, तू इधर से जा, हालेलुया। मेरे प्रियो, बात को समझो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ के प्रति, हर चीज़ के लिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, एक चीज़ और, वचन में लिखा है कि अपने पड़ोसी के घर बारंबार पैर मत रखना। कई लोग मुझे ये भी सोचेंगे कि पास्टर मेरे घर में बार बार क्यों नहीं आते। बताता हूँ, सुनना चाहोगे? वचन में लिखा है अपने पड़ोसी के घर बार बार मत जाना, हालेलुया। इसीलिए मैं नहीं जाता। वचन में अगर लिखा होता अपने पड़ोसी के घर बार बार जा, तो मैं जरूर जाता, हालेलुया। नीति वचन में लिखा अपने पड़ोसी के घर में बारंबार पैर मत रखना, हालेलुया। मतलब उसके घर में बारंबार मत जाना, अपने आप को कंट्रोल में करके रखना। हाँ, हो सकता है वो चाय अच्छी बनाते हो, खाना अच्छा बनाते हो, मगर कंट्रोल में रखना, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर कई चीज़ें हमारे जीवन में लाइक नहीं करता। इससे क्या है? इससे फ़ायदा किसका है? इससे हमारा फ़ायदा। किसी को ना मांगने की आदत होती, मांगने में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? मांगते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं। मांगते मांगते भिखारी बन जाते हैं। क्या करते हैं? कभी इससे कुछ मांग लिया, कभी उससे कुछ मांग लिया, कभी इससे कुछ ले लिया, कभी उससे। मैं कईयों को ऐसे जानता हूँ, मांग मांग करना उन्होंने अपनी इमेज इतनी गंदी कर दी है कि आज उनको कोई ना बुलाना पसंद नहीं करता। फ़ोन भी आएगा ना, काट देंगे, काटो भाई, मांग ही रहा होगा कुछ भी, हालेलुया। मांगने में भी क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। पर एक ही से है, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सकते मांगने में। वो पता किससे है? प्रभु से। जितना मर्जी मांगो, वो कभी नहीं बोलता मुझसे मांगने में सेल्फ कंट्रोल रखो। इसलिए क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति से खूब मांगो। क्या करो? किससे मांगो? जितना मर्जी मांगो, कभी ना नहीं करेगा वो, हालेलुया। बट दुनिया के लोगों से अगर आप बार बार मांगोगे तो आपकी जो इज्जत है ना, एकदम नीचे पानी में चली जाएगी, हालेलुया। जब मैं अमलों में आया, मैं सच बताता हूँ, कितनी ही बार मुझे बहुत ज़रूरत थी मांगने की, मगर आज की डेट तक शायद ही मैंने किसी विश्वासी से कोई पैसा मांगा हो। शायद ही एक भी विश्वासी से मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। कैसे? कि भाई आज मुझे, मेरे पास घर में राशन नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे पैसा दे दो। कभी भी नहीं। 7 साल हो गए मुझे सेवा करते, एक भी विश्वासी से मैंने कभी भी, जबकि हालात की मैं 3 दिन चाहे भूखा रह लूँगा, मगर किसी से मैंने पैसे नहीं मांगे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि मांगने में भी परमेश्वर कहता, बेटा सेल्फ कंट्रोल रख, मुझसे तू मांग, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे दूंगा। एक भी दिखा दो अमलों में, एक भी व्यक्ति ऐसा मिले जो आपको आके कहे
कि पास्टर जी ने मुझसे आज आकर बोला कि मुझे क्या करो 500 रुपये दे दो, मेरे घर में राशन नहीं है। हालेलुया। हमें याद है, मुझे याद है, एक दिन की बात है, 3 दिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। 3 दिन 1 भी रुपया नहीं है। किसी को मैंने बताया नहीं। हाँ सिर्फ एक, हाँ शायद अभी याद आया, एक बारी मैंने अपनी वाइफ को बोला, एक बारी सिर्फ, वो भी इतने विश्वासी ने, शायद हमारे पड़ोसी रहते थे, सिर्फ एक बारी मैंने लाइफ में बोला, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। एक बारी मैंने, मुझे याद आया अभी, एक बारी मैंने बोला था, हाँ एक बारी अभी याद आया, बोला था मैंने कि जाओ आप ऐसा करो मांग लो, पर मैं खुद मांगने नहीं गया, खुद मांगने नहीं गया, एक बारी बोला था मैंने। हालेलुया। वो मुझे अभी याद आ गया। और मैंने कभी मांगना है, मतलब संयम रखा है। मांगना किसी से पैसे गलत नहीं है, बट बार बार आप मांगोगे किसी से, वो टोटल रॉन्ग है। इसका मतलब आपको प्रभु पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। पर जब हमें उनको पैसे देने के लिए गए बाद में, जब जिसको मैंने बोला, वो दीदी ने पैसे लिए नहीं, कहते नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप क्या करो, कोई बात नहीं, कहते हमारे लिए प्रार्थना कर देना। हालेलुया। अमलों की बात बता रहा हूँ। सिर्फ एक बार मैं इतना मजबूर हुआ हूँ कि मैंने किसी से मांगा है, पर मैंने सोचा कि प्रभु कभी किसी से मांगूंगा नहीं, तेरी सेवा करता हूँ तो उससे मांगूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मांगने में भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। बोलो क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे ना, तब वो ऊपर वाला परमेश्वर रास्ते खोलकर आपके लिए आशीषों की बारिश करेगा। आशीषों की क्या करेगा? बारिश करेगा। प्रभु का वचन बोलता है, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। क्या कभी आपने इस वचन को पढ़ा है? प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे क्या बनाऊंगा? लेने वाला नहीं। मैंने एक दिन पढ़ा, प्रभु तेरे वचन में तो लिखा तुझे देने वाला बनाऊंगा, और मैं तो खुद मांग रहा हूं, ये क्या बात हुई प्रभु? कहता तू परीक्षा में है। किसमें तू? जब परीक्षा में इंसान होता है तो कभी कभी मांग लेता है, जब तू परीक्षा से बाहर आएगा तो मांगेगा नहीं, सिर्फ दिया करेगा। हालेलुया। थैंक गॉड, मैंने 3-4 को अभी दिए हुए हैं, लेना नहीं है। हालेलुया। किसी से मैंने 2-3 जने को दिए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? जब आप वचन को पढ़ते हो, उसको अंगीकार करते हो, रोज बोलते हो, तो परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं, परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? लेने वाला। मगर अगर आप वचन को उसी तरीके से नहीं लेते, उसको सीरियस नहीं लेते, उस पर काम नहीं करते, तो आप लेने वाले ही रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप हर चीज़ में सेल्फ कंट्रोल हो, आपके अंदर हर चीज़ में सेल्फ कंट्रोल हो। कोई भी बात किसी के आगे मत बोल दें, कुछ भी मत देखते रहें। आज कई लड़के गंदी गंदी चीज़ें देखते रहते हैं, गंदी चीज़ें देखते, फोटोआं देखते गंदी, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पाप कर रहे हैं, और बाद में पूछते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा तू? प्रभु तेरा नौकर थोड़ी ना, तुझे तो कुछ भी करता रहेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर भी तुझे देता रहेगा। हालेलुया। नो, परमेश्वर क्या बोलता है? सेल्फ कंट्रोल चाहिए मुझे। क्या चाहिए? जिसके घर में सेल्फ कंट्रोल है ना, मैं तुमको बताता हूँ, उसके घर में लड़ाई कम होगी, उसके घर में लड़ाई नहीं होगी। क्यों? जब उसके अंदर लड़ने का विचार आ रहा है, लड़ने की भावनाएं आ रही हैं, तो वो क्या करेगा? अंदर से सेल्फ कंट्रोल आएगा, वो कहेगा कंट्रोल। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कंट्रोल। क्या बोलेगा? ध्यान सुनो इस वचन को, ये वचन शैतान आपको सुनने नहीं देगा, क्योंकि इस वचन में बहुत सारे भेद हैं लड़ाई से बचने, कलेश से बचने के। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से आपके अंदर संयम आएगा ना, तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं। कईयों के पति, कईयों की पत्नियां सारा दिन लड़ती रहती है, सारा दिन। क्यों? कई लोग सारा दिन चुगली करते रहते हैं, कोई सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है, और क्या सोचते हैं? हम मरेंगे ना,
हम भी स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, तू ही रहेगा स्वर्ग में जाने के लिए, फिर हमारा क्या बनेगा जो सब कुछ छोड़ के बैठे हुए। हालेलुया। बुराइयाँ सेवक की, से प्रभु के दासों की, और सोचते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक में भी जगह तुझे मसीह मिलेगी, स्वर्ग की तो दूर की बात है। हालेलुया। प्रभु दिखाएगा भी नहीं चेहरा अपना। मेरे प्रियो, अगर सेल्फ कंट्रोल मुंह में नहीं है ना, तो प्रभु को मिलना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप लड़ोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी देखोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चाइना के लोग होते हैं ना, चाइना के, खाने में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और पता कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। पूरी दुनिया बेचारी तड़फ रही है। पूरी दुनिया क्या है? कुछ भी खा लिया। बताओ जी, सूप बना के पी लिया उसका, चमगिदड़ का सूप बना के क्या किया? अरे तूने तो पी लिया, पर जो बेचारे अब पी रहे हैं उनका क्या? कोरोना आ गया उसमें से। खाने में कंट्रोल, जिस चीज को प्रभु ने खाने से, प्रभु के वचन में पता क्या लिखा? चमगादड़ मत खाना। चमगादड़ क्यों प्रभु ने बोला चमगादड़ मत खाना? प्रभु को पता है इसमें कोरोना वायरस है। इसमें क्या है? प्रभु ने पता कब लिखी? 6000 साल, 4000 साल पहले बात लिखी है, चमगादड़ मत खाना। चमगादड़ पर क्या लो जी, आने दो, चाइनीस लोग सूप पिएंगे जी। तूने तो सूप पी लिया, अब जो दुनिया पी रही बेचारे कहाँ जाए हो? उसके सेल्फ कंट्रोल ने, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं आया जिस व्यक्ति ने पिया, और उसके कारण पूरी दुनिया आज देखो तड़फ रही है। लोग कोरोना से मर रहे हैं, अमलों तक फैल गया, पूरे वर्ल्ड तड़फ रहा है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने खाने में सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा। जो प्रभु का वचन बोलता आप वो खा सकते हैं, जो प्रभु का वचन नहीं बोलता आप वो खा नहीं सकते हैं। प्रभु कहता अगर तू ये खा सकता खाओ, अगर प्रभु का वचन नहीं कहता नहीं खाना, नहीं खाना। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन कहता कहीं जाओ तो जाओ, कहीं का वचन बोलता ना जाओ तो ना जाओ, गल खत्म। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। ना सेल्फ कंट्रोल ने कई घर तबाह कर दिए। एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, मुझे याद आया, एक पास्टर की बात। उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था। जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है ना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, जो भी करने का मन करता है वो कर नहीं देता है। एक बार उस पास्टर ने क्या हुआ, बहुत अच्छे नमे कुर्ते पजामे पहने बाहर चला गया जी। जब बाहर गया, ऐसे ही जा रहा था, गन्ने का जूस पीने के गया। जब जा रहा था, एक व्यक्ति ना उधर पान खा रहा था। क्या खा रहा था? कई लोग आज पान खाते, गुटखा खाते। हालेलुया। खाने में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए तू बार बार बीमार रहता है। हालेलुया। उसने खाया, खाने के बाद पास्टर को देखा नहीं, पास्टर को ऐसे किया। पास्टर के सारे चिट्टे कपड़ों पर, अगर आप मान लो आपने आज नमे कपड़े पहने, बहुत सजे सवरे, आधा घंटा लगाया, और अचानक आप कहीं जा रहे थे और किसी ने, कोई सामने से गुजरा और किसी ने पान खाया, हालेलुया, और आपके देखा, आप क्या करोगे? इतना उसको बोलोगे ना, उस पर लड़ोगे आप, बड़े बदतमीज, तुझे दिखाई नहीं देता, तमीज नहीं, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, पता नहीं कितना कुछ उसको हम बोलेंगे। मगर इस पास्टर के ना बोलने में संयम था, गुस्से में ना संयम था। पास्टर ने कुछ नहीं बोला, कहता कोई बात नहीं। क्या कहता? कहता कोई बात नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति देख रहा है, अरे यार मैंने इसका सब कुछ नवा पूरा गंदा कर दिया, अभी तो पता नहीं क्या करेगा। वो पास्टर ने बोला कोई बात नहीं। क्या बोला उसको? कोई बात नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप क्या करते हैं जब आपको कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, सारा कुछ आपके विरोध में कर रहा है, आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या मुंह पे सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, या जाके डंडा उठाएंगे और उसके सिर के 2 टुकड़े कर देंगे? हालेलुया। जाएंगे, नहीं नहीं तू रुक, प्रभु तो बाद में आएगा, आज पहले मैं जाऊंगा। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल खोकर, अपनी भावनाओं में बहकर, क्या उसको मारेंगे आप? क्या उसको श्राप दे देंगे आप?
हालेलुया। किसी से मैं बात कर रहा था, कहते ही खिलाफ बोलते, मैं कहा बोलो, मेरी आशीष और बढ़ जाती है, मेरी आशीष। मैं कहा 1 लाख रुपया और बढ़ गया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया और जमा हो गया। दूसरी बार बोलेंगे 2 लाख हो जाएगा, उसका घट जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। हालेलुया। सच कहता हूं, जो आपको बोलते वचन में लिखा, मेरे अभिषिक्तों को छूना मत। जो आपको छू रहा है ना, वो अपना नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ा ये समझ लो, उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, जो आपके खिलाफ बोल रहा है, और आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसका घटता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। वो सोचेगा आपका घटेगा, नेवर होगा ही नहीं कभी। प्रभु कहता हूँ, तुझे बोलेगा 1 लाख रुपया इनाम। मेरे बेटे को बोला 1 लाख रुपया इनाम। अरे तू प्रार्थना करती रहती है और कुछ नहीं करती, जा और कुछ करके आ। तू प्रार्थना करता रहता है, ये ऐसा करता है, ऐसे करता है, ऐसे करते, झूठी झूठी बातें जो बना के आपके बारे में बोलता है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, वो डाउन जाएगा आज के बाद। आज के बाद क्या जाएगा? निकल गया मुँह से, तो अब नहीं रुके, अब तो होगा ही होगा। क्या होगा? डाउन जाएगा। और आप क्या जाएंगे? ऊपर। क्यों? प्रभु दिखाएगा कि अपने मुंह पर सेल्फ कंट्रोल रख, नहीं तो तेरा मुंह तुझे बर्बाद कर देगा। तेरा मुंह तुझे कोई और बर्बाद करने वाला नहीं है, उसका खुद का मुंह उसको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसने अपने मुंह पर क्या नहीं रखा है? बोलो, क्या नहीं रखा है? संयम नहीं रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बोलता है, मैं नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है, सेल्फ कंट्रोल रखो। क्या करो? कौन कौन रखेगा आज के बाद? किन बातों में? खाने में, पीने में, देखने में, चलने में, उठने में, बैठने में। हालेलुया। इससे क्या होगा पता? आपकी लाइफ ना ब्यूटीफुल बन जाएगी। आपके घर में ना स्वर्ग नीचे उतर आएगा। क्या उतर आएगा? आप स्वर्ग का एहसास धरती पर करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा आपको क्या करेगा पता? बहुत आशीष देगा। क्या करेगा परमेश्वर? बहुत आशीष देगा। आपके ज़रूरत के समय में आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए, परमेश्वर आपके पैसों को बढ़ाता जाए, आपके नाम को बढ़ाता जाए, आपकी इज्जत को बढ़ाता जाए, आपकी हर चीज़ को बढ़ाता जाए। ओ जो मेरे ऊपर अभिषेक बढ़ने वाला है, मैं आपके ऊपर रिलीज़ करता हूँ कि आप बढ़ते जाए, 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्यारे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको घटाना नहीं चाहता। कई बारी लाइफ में, सुनिए, कई बारी लाइफ में, मेरा टॉपिक ख़त्म है, कुछ बातें मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनना। आज मेरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इस पर मैं कई बातें बोलता हूँ। कई बारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। कई बारी प्रभु ने तो बोला कुछ है और हो कुछ रहा है। यूसुफ एक व्यक्ति था, प्रभु ने उसको बताया तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ऊंचाई पे जाएगा, मगर उसके साथ हुआ उल्टा। ऊंचाई पे तो दूर, वो पता कहाँ चला गया? खड्डे में चला गया। भाई ये विरोध में हो गए, घर के लोग विरोध में हो गए, उसको बेच दिया, सब कुछ विरोध में हो गया, उल्टा फुल्टा सब कुछ तबाह हो गया। पर प्रभु ने क्या बोला था उसको? तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो बहुत ऊंचाई पे जाएगा। वो क्या सोचता होगा? प्रभु आपने बोला था मुझे मैं बहुत ऊंचाई पे जाऊंगा, प्रभु जी आज मैं बहुत ही नीचाई में चला गया हूँ, बहुत ही गहराई में चला गया हूँ। हालेलुया। बट थैंक गॉड, जो प्रभु ने बोला था ठीक 13 साल के बाद, 12-13 साल के बाद एक दिन में ऊंचाई पे चला गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया हो। कई बातें आपको प्रभु की समझ नहीं आएंगी। अरे मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुई थी कि मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसा होऊंगा, मगर मेरे साथ तो आज सब कुछ उल्टा चल रहा है। प्रभु ने मुझे पता क्या बोला जब मैं अमलों में नहीं आया था? कहता जा 150 लोग दूंगा तुझे। कितने लोग दूंगा? मैं आया यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ 150 लोग कहाँ हैं? 150 लोग। प्रभु ने मुझे ये बोला वहाँ से भेजकर, जा मैं तुझे 150 लोग दूंगा। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ 150 लोग कहाँ हैं? कोई आ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा।
मेहनत कर कर के रंग काला हो गया, धूप में भाग भाग के, घर जा जा के प्रचार कर कर के बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, और 150 लोग कहाँ पर हैं, नहीं आए। फिर एक दिन प्रभु मन में बोलता है, अरे 150 नहीं दूंगा, 500 भी नहीं दूंगा, बहुत सारे दूंगा। आइडिया चेंज हो गया। आइडिया क्या हो गया? तू मेहनत तो बहुत करता है, इसलिए तुझे मैं ज़्यादा दूंगा। हालेलुया, तुझे क्या दूंगा? ज़्यादा दूंगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु का टाइम आएगा ना, आपके जीवन में परमेश्वर अपने वादों को ज़रूर पूरा करेगा, उसका एक भी वादा मिस नहीं जाएगा। और एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, कहता तेरी आशीष का समय अब आया है। इस घर में आकर प्रभु ने मुझे बोला, तेरी आशीष का समय अब आया है, अब के बाद मैं तुझे आशीष दूंगा। और सचमुच उसके बाद लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया, प्रार्थना करानी शुरू की। उससे पहले मैं किसी से कल बात कर रहा था, मैं फ़ोन देखता रहता, कोई फ़ोन करेगा प्रार्थना के लिए कि किसी का फ़ोन आएगा, हम प्रार्थना में जाएंगे। फ़ोन आता ही नहीं था, हम जाते ही नहीं थे। फिर मैं अकेली निकल जाता था, घूम घूम के प्रार्थना करके चला आता था। आज क्या है, आज टाइम अलग है। आज लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं, और बुलाते ही नहीं है। प्रभु की दया से परमेश्वर उनके द्वारा काम भी बहुत करता है। मेरे प्रियो, टिके रहो दुखों में भी। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, मगर यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है, आज़ाद करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिनका दिल टूटा हुआ है, जो लोग मुसीबत में, दुखों में, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं, जिनका आज दिल टूटा हुआ है, उनके लिए परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है। एक दिन मेरी वाइफ खूब रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, अमलों में आके बहुत रोई। कहती मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, अपने घर जाना है, मैं यहाँ नहीं सेवा करूँगी, मुझे जाना है यहाँ से। रो रो के बोल रही है, मुझे जाना, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सेवा नहीं कर सकती प्रभु की, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे सेवा नहीं होगी। बहुत रोई है वो। हालेलुया। बाद में मुझे भी रोना आया। कहती प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सेवा नहीं कर सकती प्रभु की, मैं प्रभु को मानूंगी बट प्रभु की सेवा नहीं करूँगी, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने कहा तू टिकी रह। कहती कोई नहीं पूछता, सब लोग हमारी बेइज्जती करते हैं कोई नहीं पूछता हमें, सब लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। मैं कुछ नहीं होता है, प्रभु की सेवा में ये बात नॉर्मल है। प्रभु की सेवा में ये बात क्या है, सेल्फ कंट्रोल रखना है हमने अपने अंदर, जाना नहीं है। जो भावनाएं बोल रही हैं, भावनाएं क्या बोल रही है, अरे तेरे पास तो कोई नहीं आता, तुझे कोई नहीं पूछता, तू चला जा यहाँ से, कोई तुझे प्रार्थना में नहीं बुलाता, कोई तुझे फ़ोन नहीं करता। कहती तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे बोलती तुम प्रभु की इतनी सेवा करते हो, मैं देखती हूँ तुम दिन दिन प्रार्थना करते रहते हो, पर हमारे पास आज इतनी तंगी है कि क्यों हमारी प्रार्थना को प्रभु सुन नहीं रहा है। मैंने उसको बोला तो घबरा मत, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा ज़रूर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु खोलेगा ज़रूर, तू टेंशन मत ले। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मुझे पता अभी परख रहा है मुझे, जब वो परख लेगा ना तो खुद ही रास्ता खोल देगा। हालेलुया। और प्रभु ने रास्ता खोला, प्रभु ने रास्ता खोल दिया। रास्ता प्रभु ने क्या किया, खोल दिया। अभी लॉकडाउन की बात है, 5-6 फैमिलियों ने 1 2 3 4 5 6 फैमिलीज हमें लॉकडाउन में मिल रही हैं, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने बोला प्रभु ने रास्ता खोल दिया है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तू टिकी रही। दुखों में भी तू क्या है, तेरे आंसुओं में भी तू टिकी रही, तूने सेल्फ कंट्रोल रखा और परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है। उसको मैंने समझाया, आज मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, दिल रो रहा है, मेरे बच्चों, प्रभु बोलता है टिके रहो, मैं तुमको ज़रूर आशीष दूंगा, 100% दूंगा, तुम्हारे लिए नवा रास्ता खोल दूंगा, तुम्हारे सब कामों को सेट कर दूंगा, तुम्हारा मन दुखी ना हो, तुम्हारा मन उदास ना हो, तुम निराश मत हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। जब प्रभु साथ है तो डरने की, हालेलुया, प्रभु हमारे क्या है। प्रियो, मैं बताता हूँ सचमुच मैं अमलों में कैसे टिका हूँ। यहाँ पर कहते कोई पास्टर नहीं टिकता, सब भाग जाते हैं। एक ये रमेश ही है जो टिका पड़ा है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर शैतान बहुत है।
बहुत शैतानी आत्माएं काम करती हैं यहाँ पर। हालेलुया। बट थैंक गॉड मेरा परमेश्वर सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु मसीह की। मेरा परमेश्वर क्या है? उसने मुझे बोला जा अमलो और टिका रहना वहाँ पर। हालेलुया। और मैं तुझे आशीष दूंगा। सेल्फ कंट्रोल बना के रखना। आज परमेश्वर आपसे कहता है, भागने का मन कर रहा है? भागने का मन करता है कई बारी। हालेलुया। ओह प्रभु तू मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता? प्रभु कहता है बेटी टिकी रहे, बेटे टिका रहे, उसका टाइम आया है, तेरे सामने ही आया है और तेरा टाइम भी आएगा। हाले तेरा टाइम भी आएगा, टिका रहे। प्यारे परमेश्वर सबको चंगा करे, आशीष दे, बरकत दे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम। सब बीमार लोग चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माएं जाती रहे, बीमारी जाती रहे। सब मैं कर्जे के लिए प्रार्थना करूंगा, जिनके ऊपर कर्जा है परमेश्वर कर्जे को दूर करे। प्रभु का आत्मा मन में डालता है, कर्जे के लिए प्रार्थना करे। प्यारे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कर्जे की आत्मा इनके घर से जाए पिता, जो इनको मजबूर करती है मांगने में वो जाती रहे पिता। और प्रभु इनके घर में आशीष बरकत में रिलीज कर देता हूँ। हे पिता जैसे तूने मुझे टिका के रखा और आशीष देना शुरू किया, ख़त्म नहीं किया पिता, शुरू किया, वैसे मेरे पिता इनके बच्चों के जीवन में, इन प्यारे बच्चों के जीवन में आशीष देना शुरू कर पिता। अपने बच्चों के जीवन में आशीष दे पिता, उनके ऊपर आशीष दे मेरे खुदा। तेरा आत्मा पिता उनको आशीष देता रहे, बरकत देता रहे पिता। तेरे बच्चे बढ़ते जाए पिता, 100 गुना आशीषों को प्राप्त करें मेरे पिता। पैसों की कमी पूरी हो जाए पिता, कोई फ़ोन करे पिता, कोई आकर इनकी मदद करे मेरे प्रभु, जिनको पैसे की ज़रूरत है पिता। ओ प्रभु जिनके बिजनेस डाउन हो रहे हैं पिता, उनके बिजनेस बढ़ने लगे मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते प्रभु, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एतवार को मिलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना एक विनती है, प्लीज़ प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमें खुद की जगह दे। मेरे पास फिर से बोल रहा हूँ, पैसे नहीं है पर मेरे पास परमेश्वर है। और मुझे पता दूसरा, मेरे पास मेरे परमेश्वर के लोग हैं जो मेरे लिए और परमेश्वर की जगह मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना में बहुत दम है, मुझे आपकी प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे घर के लिए और स्पेशली प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अमलों में जगह दे। और आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बहुत ही जल्द देगा। आज हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करते रहना, मुझे आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आइए हम ऑफरिंग जो देना चाहते हैं अपने हाथों में ले सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। आप भी जो ऑनलाइन देखते हैं ऑफरिंग ले सकते हैं। अगर किसी के मन में प्रभु बात करते हैं तो अपने मन को मत रोके। ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, आप प्रभु के लिए दें। आप प्रभु के जगह लेने के लिए भी, आप अगर परमेश्वर आपसे बात करते हैं, प्रभु के लिए जगह लेने के लिए भी आप बीज बीज सकते हैं और प्रभु आपको 100 गुना आशीष देंगे। कभी प्रभु से आप बात करते हैं, मुझे फ़ोन करके आप बोल सकते हैं, ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। बेटा ऑफरिंग ले। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू।